हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पेस स्टडी चैनल पे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का, जिसमें एक सेशन चल रहा है जिसमें ये पार्ट 8 होने वाला है। इसके पहले 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। ठीक, तो हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो पहला अभी देख लेते हैं। हम लोग 2024 में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे 47 नंबर तक डिस्कस कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग 48 नंबर देखें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य इसमें से सबसे कम है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है बताना है। अब देखा जाए तो हम लोग श्वेत जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में 7 कलर होता है, जिसमें तरंगदैर्घ्य के बारे में चर्चा किया जाता है। किसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, किसका ज़्यादा होता है। तो ये श्वेत प्रकाश में सातों कलर हम लोग कब दिखाई देता है, तो जब श्वेत प्रकाश को हम लोग एक प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं। ये क्या करते हैं, प्रिज्म में से होकर गुजारते हैं। ये प्रिज्म में सिर्फ एक ट्रिंगल नहीं होता है। प्रिज्म में ये क्या होता है, इधर एक रेक्टेंगल होता है, इस ओर एक रेक्टेंगल होता है, एक नीचे रेक्टेंगल होता है। 3 रेक्टेंगल मिलके एक प्रिज्म का निर्माण करता है। तो जब श्वेत का प्रकाश यहाँ से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश क्या किया जाता है, यहाँ से गुजारा जाता है, तो जब श्वेत प्रकाश इससे पार करते हुए निकलता है तो इसका जो क्या होता है, अपवर्तन के कारण ये फैलना शुरू हो जाता है। अपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, ये फैलना शुरू हो जाता है, जिससे क्या देखने को मिलता है, इससे 7 कलर बाहर निकलते हैं। अगर इसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं, इधर मान लेते हैं पर्दा लगा हुआ है, तो इस पर्दे पर हम लोग को 7 कलर नजर आता है। और इस पर्दे पर जो 7 कलर नजर आता है, कौन कौन सा नजर आता है, तो सबसे पहले जो कलर आता है वो आता है रेड। सबसे पहले कलर कैसा आता है, वो रेड आता है। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो ये अपवर्तन के बाद 7 कलर निकलता है। ये पहला कलर मान लेते हैं, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, यहाँ पर 7वां कर देते हैं। तो टोटल 7 कलर निकलता है इससे अपवर्तन के बाद। तो ये स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। पहला जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। दूसरा जो होता है ऑरेंज होता है। दूसरा क्या होता है, ऑरेंज होता है। तीसरा जो होता है येलो होता है। चौथा जो होता है ग्रीन होता है। उसके बाद ब्लू आता है। ब्लू के बाद आता है इंडिगो। इंडिगो आता है वायलेट।
चलो। यहाँ पे हम रेड को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी नाम सभी का याद रखना जरूरी है। तो रेड को चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। रेड को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाल के नाम से जानते हैं। ऑरेंज का बात करते हैं तो ऑरेंज को हम लोग नारंगी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से येलो का बात करते हैं तो येलो को पीला के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है ग्रीन, ग्रीन को हम लोग हरा के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है ब्लू, तो ब्लू को हम लोग किस नीला के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है इंडिगो, इंडिगो को हम लोग जामुनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है वायलेट, वायलेट को हम लोग बैगनी के नाम से जानते हैं। अब इस बात को ध्यान देना है सभी को। यहाँ पे ये जो रेड होता है ना, तो रेड का ये सबसे कम जो विक्षेप होता है, सबसे कम जो मुड़ने की घटना होता है वो किस में होता है, रेड कलर में होता है। सबसे पहला ये चीज याद रखना है, सबसे कम मुड़ने की जो घटना होता है वो किस में होता है, तो रेड कलर में होता है। सबसे कम मुड़ने की घटना किस में होता है, तो रेड कलर में होता है। ये बात ध्यान में रखना है। और आगे जब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सबसे कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है, जो सबसे कम मुड़ता है उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेड का अगर तरंगदैर्घ्य का ऑर्डर देखेंगे, किसका तरंगदैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा से दर्शाते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ के नाम से जानते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर वेव लेंथ का ऑर्डर का बात करें तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो रेड का। रेड को 8 से दिखा देते हैं, ये रेड का सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद येलो का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद वायलेट का। मतलब जो वायलेट होता है, बैगनी होता है, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जो वायलेट होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। दूसरा आता है आवृत्ति। दूसरा क्या आता है, आवृत्ति का बात करते हैं। आवृत्ति को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। आवृत्ति जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। आवृत्ति जो होता है उस तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है। कहने का मतलब ये है, इसमें रेड का सबसे कम होता है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद वायलेट। मतलब वायलेट का, बैगनी का सबसे ज़्यादा आवृत्ति देखने को मिलता है और तरंगदैर्घ्य का बात करेंगे तो रेड का सबसे ज़्यादा होता है। अब ये क्लियर है, पॉइंट याद रहेगा। और इसको नाम याद रखने के लिए एक नाम दिया जाता है विग्योर। क्या नाम दिया जाता है, ये जो सातों कलर का नाम याद करने के लिए एक नाम दिया जाता है, क्या, विग्योर। वो बोलते हैं विग्योर। यहाँ पे विग्योर मतलब भी मतलब हो गया वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू हो गया, जी मतलब ग्रीन हो गया, वाई मतलब येलो हो गया, ओ मतलब ऑरेंज हो गया और ये रेड हो गया। अब रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब इसमें पूछा है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो इसमें सबसे कम यहाँ पर देख सकते हैं, बैगनी सबसे अंत में है, वायलेट यहाँ पर सबसे अंत में है ना, तो सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष जो रेनबो होता है वो किस कारण से दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि जब एक तरफ वर्षा होते रहता है और दूसरी तरफ धूप निकला हुआ रहता है, तभी जब हमें रेनबो दिखाई देता है, आसमान में सातों कलर दिखाई देता है, तो प्रकाश किरण का उसमें सातों कलर दिखाई देता है। और ये किस कारण से हो पाता है, तो होता क्या है बेसिकली जब बारिश होता रहता है तो जो बारिश का बूंदे होता है तो गोलाकार बारिश का बूंदे होता है। और एक तरफ मान लो कि इधर सूर्य है और सूर्य से यहाँ पर रोशनी निकल रहा है, कोई यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जब देखेगा तो ये क्या होता है, सूर्य की रोशनी जब इस पर पड़ता है तो इस पर अपवर्तन की घटना होता है। कौन सा घटना होता है, अपवर्तन की घटना होता है, जिसके कारण जैसे प्रिज्म में अपवर्तन के कारण वहाँ पर दिख रहा था ना सातों कलर, तो यहाँ पर भी अपवर्तन की घटना होता है। अपवर्तन के कारण हम लोग को सातों कलर नजर आने लगता है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ये बात को ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप का बात करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का बात करते हैं, तो ये क्या होता है बेसिकली सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। मतलब पास के वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी होता है, हम लोग सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के यूज करते हैं। सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो हम लोग दो प्रकार के यूज करते हैं। एक जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसको हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का बात करेंगे तो इसमें एक लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक लेंस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि इसका बनावट कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे क्या होगा, एक लेंस यूज किया जाता है। और मान लो कि कोई वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ है, इस वस्तु को देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इधर से हम लोग कहीं से क्या करते हैं, वस्तु को देखते हैं। तो जब इस वस्तु को देखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है, और ये जो वस्तु रख रहा, ये वस्तु कहाँ पे रख के देखते हैं, तो फोकस और ये वक्रता केंद्र जो होता है, फोकस और इसके बीच में रखा जाता है वस्तु को। तो ये वस्तु कहीं इधर दिखाई देता है और इससे बड़ा इसका प्रतिबिंब हम लोग को नजर आता है। तो ये हो गया प्रतिबिंब। ये हम लोग क्या दिखता है, ये प्रतिबिंब दिखता है, और ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु होता है। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं लिखे, यहाँ पर वो लिख रहे। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रतिबिंब हम लोग को नजर आता है। इस तरह से हम लोग इसका प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये इधर से जब देखते हैं तो वस्तु क्या होता है, बड़ा करके दिखाई देता है। इसलिए हमको पता है कि जब ये उत्तल लेंस का प्रयोग करती है, कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस क्या करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करके दिखाता है। तो इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है, और ये क्या होता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इस केस में सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर कोई पूछेगा तो सीधा और आभासी हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात किया जा रहा है किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बात करते हैं हम लोग जब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो लेंसों का प्रयोग करते हैं। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं डायग्राम में। इसमें याद रखना, इसमें दो लेंसों का प्रयोग करते हैं।
और इसमें जो प्रतिबिंब बनाया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाया जाता है। और इसमें भी जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। अब इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है वो तो आभासी होता है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनते हुए दिखाई देता है आभासी तो बनता है लेकिन कैसा बनता है, तो इसमें उल्टा बनता है। इसमें क्या होता है, आभासी बनेगा लेकिन कैसा होता है, तो उल्टा होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आभासी बनेगा लेकिन कैसा होता है, उल्टा होता है। जब ये उल्टा बनता है इसमें इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ें ध्यान में होना ही चाहिए कि आभासी बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन कुछ बातें इसमें और भी जानना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि इसमें कितने लेंसों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो 2 लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अब इसका असल में जो होता है वो क्या हम लोग जानते हैं कि उल्टा बनता है। ये चीज़ें ध्यान में भी रखना है कि इसमें क्या होता है, आभासी। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ते आते हैं उसमें पढ़ते हैं कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में ऐसा होता है कि 2 लेंस होने के कारण क्या होता है, उल्टा बनता है। क्या होता है, उल्टा बनता है और आभासी बनता है। 2 लेंस होने के कारण कैसा होता है, उल्टा बनता है और आभासी बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों को ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। अगर सरल सूक्ष्मदर्शी रहेगा तो सीधा होगा, आभासी होगा। लेकिन संयुक्त में क्या होता है, थोड़ा सा दिखा देते हैं एक बार डायग्राम से। मान लें कि यहाँ पर वस्तु को रखा गया है, तो इसमें ऐसा जगह वस्तु रखा जाता है कि इसका प्रतिबिंब जो है, जब देखो अगर केंद्र यहाँ पर केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आभासी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोकस के बाहर रखते हैं। जब फोकस के बाहर रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके पीछे कहीं पर बनेगा, बड़ा सा ऐसे, और उल्टा बनेगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लेंस रख देते हैं। ऐसा लेंस रखते हैं जो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है ये इसके फोकस के बीच में आ जाए। कहाँ पे आ जाए, इसके फोकस के बीच में। और जब इसके फोकस के बीच में आएगा तो इसका प्रतिबिंब इधर कहीं पर पीछे में बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। और जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद क्या होता है, तब प्रतिबिंब जो बनता है वास्तव में जब दोनों लेंस होते हुए जब प्रतिबिंब बनता है तो ये उल्टा बन जाता है। ये वास्तविक जो वस्तु था उससे उल्टा बन जाता है और ये आभासी ही बनता है, ये वास्तव में नहीं बनता है। तो इसको हम आभासी कहते हैं, तो इसको हम आभासी उल्टा हो जाएगा। ध्यान में रखना है इस बात को। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि मनुष्य के आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मनुष्य के रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि हम लोग के जो आँख में हम लोग के जो आँख होता है उस आँख का जो लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, तो ये उत्तल लेंस होता है। आँख में हम लोग का कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। और उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है, मान लो कोई वस्तु इधर रखा हुआ है तो इस उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में वो आभासी बनता है, जब फोकस और केंद्र के बीच में रहता है तब। लेकिन जैसे फोकस के अंदर आएगा उस वस्तु को हम लोग को दिखाई नहीं देता है। फोकस के बाहर अनंत पर ही वस्तु को माना जाता है और उसका प्रतिबिंब हमेशा पीछे रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, तो इसकी बात को भी ध्यान, यहाँ पर आँख का रेटिना होता है और इसी पर क्या होता है, इसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर के वस्तु
दिखाई नहीं देता है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, इसका रीजन क्या होता है कि रेटिना के पहले ही क्या हो जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। रेटिना के पहले ही इसका क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो रेटिना के पहले इसका प्रतिबिंब बनने के कारण इसको हमको दूर भेजना रहता है, तो इसलिए इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं। इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसका, दीर्घ दृष्टि दोष से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दीर्घ दृष्टि दोष अगर इसका बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पास के वस्तु दिखाई नहीं देता है। कहाँ का, पास के वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है, पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। और इसको ठीक करने के लिए रेटिना को उस पार प्रतिबिंब बनने लगता है, तो इसको ठीक करने के लिए इसको पहले ही इसको बनाने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसको ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये दो दृष्टि दोष याद रखना है। ज़्यादा दृष्टि दोष उम्र बढ़ने के साथ ये होता है। ज़्यादा दृष्टि दोष मांसपेशियों का खिंचाव में कमी बेसी हो जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है, जिसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, तो ज़्यादा दृष्टि दोष के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ज़्यादा दृष्टि दोष, तो ये पास या दूर, ये इसमें दोनों का नज़र खराब हो जाता है। पास और दूर का दोनों का नज़र खराब हो जाता है। पास और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं। आपने सौ राइटिंग हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं इसलिए खराब लिखा रहा है, अपना सही से लिख लेना है। बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं इसको ठीक करने के लिए। ठीक है। अभिन्नता को गोलीय बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। अभिन्नता में कौन सा लेंस यूज करते थे, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। इसमें जो लेंस यूज करते हैं इसमें गोलीय बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। गोलीय बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग इसमें करते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है। आज क्वेश्चन कम ही डिस्कस हो पाया, जिसके कारण इसमें हम लोग डिस्कशन ज़्यादा कर लिए। ठीक, आज हम लोग कम क्वेश्चन का डिस्कशन कर पाए, इसलिए चलते हैं। फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो आज क्लास को यहीं पे हम एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे।